जंगल के सन्नाटे में रत्नाकर की तलवार की दहशत गूंजती थी। राहगीर कांप जाते, माताएं बच्चों को सीने से लगा लेती। लूट और हत्या उसका जीवन बन चुके थे, पर रत्नाकर इसे पाप नहीं मानता था। उसके लिए यह परिवार के प्रति कर्तव्य था। उसे भरोसा था कि जिनके सुख के लिए वह यह सब कर रहा है, वे उसके पापों में भी उसका साथ देंगे। एक दिन जंगल में देवर्षि नारद आए। रत्नाकर ने तलवार तानी, पर नारद के चेहरे पर भय नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, रत्नाकर, जिनके लिए तुम ये पाप कर रहे हो, क्या वे इनके फल को भी भोगेंगे? यह प्रश्न उसके हृदय में उतर गया। वह घर पहुंचा और पत्नी, बच्चों व माता पिता से पूछा, क्या तुम मेरे पापों के भागीदार हो? उत्तर मिला, पाप तुम करते हो, हम केवल तुम्हारे सुख के अधिकारी हैं। क्षण में रत्नाकर टूट गया। जिस मोह को सब कुछ समझा वही खोखला निकला। वह नारद के चरणों में गिर पड़ा, पर ग्लानि इतनी थी कि राम नाम भी न निकल सका। नारद बोले, मरा मरा जपो। रत्नाकर वही बैठ गया। वर्ष बीतते गए, शरीर स्थिर हो गया। चींटियों ने बांबी बना ली, शरीर मिटता गया, आत्मा जागती रही। वाल्मीकि से निकला वह पुरुष डाकू नहीं, महर्षि वाल्मीकि था, रामायण का रचिता। वर्षों की तपस्या के बाद जब जंगल में सिर्फ राम राम की ध्वनि गूंज रही थी, तभी उस तपस्वी के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। नारद मुनि पुनः प्रकट हुए। उन्होंने देखा, जहाँ कभी एक क्रूर डाकू बैठा था, वहाँ अब एक शांत तेजस्वी ऋषि था। उन्होंने कहा, वत्स, आज से तुम महर्षि वाल्मीकि हो। वाल्मीकि जी को भगवान राम के दर्शन हुए। उन्हें यह वरदान मिला कि वे रामकथा को संसार तक पहुँचाए। लेकिन यह साधारण कथा नहीं होनी थी, यह मानवता, धर्म, मर्यादा और करुणा की गाथा थी। वाल्मीकि जी ने वह कथा लिखी जिसे आज हम रामायण के नाम से जानते हैं। एक ऐसा ग्रंथ जो राजमहलों से लेकर झोपड़ियों तक पहुंचा, जो राजा को मर्यादा सिखाता है और साधारण मनुष्य को धर्म। जिस व्यक्ति को समाज ने कभी डाकू कहा था, आज वही आदिकवीर कहलाया। जिसने पाप से शुरुआत की थी, उसने संसार को धर्म का मार्ग दिखाया। यह कथा हमें सिखाती है, ईश्वर किसी को ठुकराते नहीं। जब इंसान सच में बदलने का साहस करता है, तो भगवान स्वयं उसका मार्ग बन जाते हैं। डाकू रत्नाकर नहीं बदला था, उसने बस सच स्वीकार किया था, और वही सच उसे महर्षि वाल्मीकि बना गया।